हमारे टॉप 10 के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे गुरुओं के लिए, हमारे कैप्टन्स के लिए एक बार और जोरदार तालियां। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। सत्य वचन। 7 स्वरों के बिना संगीत का कोई वजूद नहीं। वैसे ही एक गायक का अपने गुरु के बिना भी कोई वजूद नहीं। हम सब अपने अपने गुरु को नमन करते हुए इस शो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड गोदरेज पॉकेट को प्रेजेंट्स लव मी इंडिया स्पेशल पार्टनर प्रिया गोलहंक। बजाओ शंख। ओहो, अरे क्या बात है। थैंक यू प्रियांश। आज पहली बार इस शो पे वाकई शंख बजा है। वैसे आज आप अपनी नाक पर 4 तरबूज के निशान बना दीजिए, क्योंकि आज शो के अंत तक चौथी लाल कुर्सी का हकदार और ग्रैंड फिनाले का दावेदार तय हो जाएगा। आज भी हर सिंगर को किसी एक साज के साथ करनी होगी जुगलबंदी, और उस जुगलबंदी के लिए यहां मौजूद हैं हमारे स्पेशलिस्ट म्यूजिशियंस एंड ऑफ कोर्स हमारा एवर रिलायबल बैंड। जोरदार तालियां हो जाए। अरे अरे उंगलियों, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? हाँ, क्या 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 कहना चाहते हो? ओ अच्छा, ये कह रहे हैं कि सबसे पहला सिंगर भूमि के जोन से आएगा, है ना? ओ भूमि, तो जरा अपने सिंगर को बुला लो अपने जोन से प्लीज। थैंक यू सो मच चैंग, तुम्हें नहीं तुम्हारी उंगलियों को। यू आर वेलकम। सो आ रही है अपने पापा से म्यूजिक से लेकर जिंदगी के पाठ सीखने वाली और हर गुरु की ड्रीम शिष्या स्तुति जायसवाल, और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट म्यूजिशियन हेमल मनराजा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुनाइट। सो इंडिया जी, प्लीज मेरी प्यारी सी स्तुति के लिए ZEE5 ऐप पर अभी के अभी चेक इन कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और याद रखिए, स्तुति को इस लाल चेयर पर बैठने के लिए चाहिए मिनिमम कम से कम 187 वोट्स हार्ट बीट्स। तो प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिए और 187 हार्ट बीट से ज्यादा हार्ट बीट्स दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल ज्यादा ही दीजिए। हर इंसान अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। आइए देखते हैं कि हमारी स्तुति ने सर्फ एक्सेल लर्नर जोन में क्या सीखा। मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था उसमें जब मेरा स्टेज ऊपर आ रहा था तो मैं थोड़ी घबरा गई थी और उसके वजह से मेरे सुर थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। लेकिन भूमि मैम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और कैसे सुरों को पक्का करना है मुझे उन्होंने ये भी बताया, और परफॉर्मेंस में कैसे कॉन्फिडेंस लाना है उन्होंने मुझे ये भी बताया। और इस बार मैं मेरी और मेरे पापा हम दोनों की फेवरेट लता जी का गाना गाने जा रही हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे लता जी का गाना भी निभाना है, परफॉर्म भी करना है, और मेरे पापा का इस बार बर्थडे है तो मैं उन्हें अपनी अच्छी सिंगिंग परफॉर्मेंस और लता जी के गाने से मैं उन्हें सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि इस स्टेज पर मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँगी और अपने हार को हराऊँगी। I will keep learning new things and never give up on learning. Band, ready, steady, and music.
एक्चुअली हमारे भी ये बात थी, एक प्रार्थना थी कि वो जो एक बेंचमार्क था वो क्रॉस हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, सिंगिंग बहुत ही बढ़िया हुई है। जोरदार तालियां हो जाए स्तुति के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स हमारे स्पेशलिस्ट म्यूजिशियन के लिए, हेमंत जी के लिए, वेरी वेल डन, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। स्तुति, आपको 180 हार्ट बीट्स मिले हैं, 187 आपका बेंचमार्क था, लेकिन कोई बात नहीं, एज वी नो कि एक और मौका मिल सकता है इसके बाद भी। मैं जजेस से पूछना चाहूंगा, नेहा आपको कैसी लगी स्तुति की परफॉर्मेंस? मैं पहले एक बात मेंशन करना चाहती हूँ जो कल करना भूल गई कि Okay. बहुत बड़ी बात है कि हमारी कंट्री के बॉलीवुड के जो इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ मैंने भी कभी नहीं गाया या बजाया, वो यहाँ पे आपको अकम्पनी कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। स्तुति, बहुत बड़ा गाना आपने बहुत अच्छी तरह गाया। एचआरओ मैंने तो इमीडिएटली आपको वोट कर दिया था, इमीडिएटली वी वर द फर्स्ट वंस टू वोट फॉर यू। Thank you, ma'am. कभी कभी हो जाता है ऐसे कि वोटिंग यहाँ वहाँ हो जाती है, पर आप इसमें अपना दिल बिल्कुल नहीं हारना, क्योंकि ये आसान गाना बिल्कुल नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के, और बहुत प्राउड भी फील होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे, आप सब 15 साल की उम्र से नीचे हो, इतने बड़े बड़े गानों को अटेम्प्ट कर रहे हो और बहुत Yes. ऑनेस्टी से अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह गा रहे हो, टेक्निकली भी और अदरवाइज ऑल्सो। थोड़ा नर्वस आज आप लग रहे हो, थोड़ा सा। Yes, ma'am, क्या थोड़ी हुआ, सी। क्या हुआ? आंखों में एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। हो ना आप? हाँ बिल्कुल। खुश हो एकदम? बिल्कुल। बिल्कुल हैप्पी हैप्पी, हाँ, लाइक द बिल्कुल कलर happy. ऑरेंज। गुड। ओके, थैंक यू नेहा। हिमेश जी? इस गाने की जो बहुत बारीकी है वो तुमने बहुत अच्छी तरह निभाई। थैंक यू सर। होठों में ऐसी, होठों में ऐसी दुहाई है, दुहाई है, दुहाई। हर बार अलग अलग तरीकों से होठों में ऐसी बात और दुहाई है, दुहाई को निभाना बहुत ज़रूरी था सिंगर के लिए, ताकि बहुत खूबसूरती से एस.डी. बर्मन जी ने ये कंपोज किया था। और बहुत ही प्यारा तुमने निभाया, गाया। और वोट्स की जहाँ तक बात है, बेंचमार्क इतना बढ़ता जा रहा है कि जब हम शुरू हुए थे तो 150 हार्ट बीट्स के लिए लड़ रहे थे, 170 हार्ट बीट्स के लिए, बहुत बड़ी बात थी। अब तुमने 180 ले लिए तो भी तुम ऊपर नहीं आ पाई, तो वो तो बेंचमार्क की बात है। अदरवाइज तुमने इतना अच्छा गाया कि बस उसके लिए सिर्फ वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है। स्तुति, वाह वाह तो है ही। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। श्योर, ऑफ कोर्स। आज मेरे पापा का बर्थडे है, और मुझे पता है कि वो आज मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, पर पापा मुझे पता है आप मुझे लाइव देख रहे होंगे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। आपको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। Yes, ma'am. वैसे तो ऑफ कोर्स पापा की बर्थडे है, लेकिन उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो ये है कुछ खास जो आपके पापा ने आपके लिए भेजा है, तो आप इसे खोलिए और पढ़िए। और मैं चाहती थी कि आपका जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हो जाए, मैं आपको ये तोहफा जो आपके पापा ने भेजा है वो आपको दूं, और आप इसे पढ़ें। मेरी प्यारी शिष्या बिटिया रानी स्तुति, सदा खुश रहो। सबसे पहले तो तुम्हें एक गुरु होने के नाते दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने ना सिर्फ मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया है, बल्कि वो इज्जत भी दिलाई है जिसका मैं हकदार था। क्योंकि स्तुति बेटा, लोग तो मुझे एक असफल पिता होने के साथ साथ असफल गुरु भी मानने लग गए थे, पर आज जब तुम लव में इंडिया में सेलेक्ट होकर इतना प्यार पाने लगी हो, तो मेरे आंखों से आंसू छलक आते हैं। आंसू तो पहले भी छलकते थे, पर वो दुख के होते थे, ये तो खुशियों के आंसू हैं। मैंने तुम्हारे लिए माता रानी से मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटी मिले, क्योंकि मैं लता जी के गाने बहुत पसंद करता था और चाहता था कि मेरी बेटी भी लता जी के गीतों को गाए। पर जैसे ही तुम 3 साल की हुई, मैंने तुमसे गाना गवाने का प्रयास किया, और तुम जब नहीं गा पाई तो मैं बेहद निराश हो गया था और मन में दुख लिए और बच्चों को सिखाने लगा। पर एक दिन जब मैं घर आया तो तुम्हारी मम्मी से मैंने पूछा कि
घर पर कौन आया है, घर में जो इतना बढ़िया कौन गा रही है। आज मेरे बर्थडे में तुम मेरे साथ भले नहीं हो, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम लव मी इंडिया के इस बड़े मंच में इतना अच्छा गाओ कि सभी का दिल जीत लो। यही मेरे लिए तुम्हारे तरफ से बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा मेरे लिए। हाँ, हमारी तकदीर बदलने के लिए लव मी इंडिया को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ बेटा। स्तुति, तुम्हारा पिता राजेश जायसवाल। स्तुति, आपने बहुत बहुत सही में अच्छा गाया और थैंक यू हिमेश सर एंड नेहा मैम इतनी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि आप जब भी इन बच्चों को कमेंट्स देते हैं, एनकरेज करते हैं, कहीं ना कहीं हम कैप्टन्स को लगता है कि आप हमें एनकरेज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं कहूँगी कि आप 7 वोट्स से पीछे नहीं रहे हो, हार्ट बीट से पीछे नहीं रहे हो, क्योंकि वो 7 वोट्स, वो 7 हार्ट बीट्स और 7 सुर तो आपके पास थे। Thank you so much India, judges, thank you, and of course parents, and happy birthday Papa, happy birthday. हैप्पी बर्थडे जसवाल अंकल। थैंक यू चलिए पापा। आपके लिए फिलहाल देखते हैं कि स्तुति आपकी पोजीशन दिल बोर्ड पर क्या है 180 हार्ट बीट्स के साथ। दिल बोर्ड जरा हमें जल्दी से बताएं। सेकंड पोजीशन पर फिलहाल। वेल डन, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस नेवरदलेस। अभी भी मौका मिलेगा फिलहाल सिल्वर सीट पर, बट देयर विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू भूमि। Thank you. इससे पहले हम अपने दूसरे सिंगर को बुलाएं, मैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के वासियों से क्षमा चाहूंगा कि आज आपके दुलारे जबलपुरिया प्रियांश निगम का गला खराब हो गया है, इसलिए आज वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रियांश, हमें ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को आपकी अगली परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा, तो जल्दी ठीक हो जाओ मेरे भाई अच्छी तरह से, और गाना बिल्कुल तोड़ अगली बार। ओके, ऑलराइट। ओके, और ये क्या भाई मेरे कान, अरे क्या बोल दे भाई, क्या ऐसा मत खींचा करे, वो मम्मी खींचती है ऐसे मेरे कान, तुम मत खींचा। क्या क्या क्या? ओ, मेरे कान चाहते हैं कि नवराज वहां भूमि से लड़ना छोड़ दें और ये बताएं कि आपके जोन से कौन सा सिंगर आने वाला है। उंगली तूने मेरी चॉकलेट तोड़ दी है। ले अरे यार, खाने की सोचते रहो, सिंगर की मत सोचना तुम लोग कभी। नवराज, अच्छा, सिंगर चॉकलेट खा ले। कौन आएगा भाई तुम्हारे जोन से? सॉरी यार, सॉरी। रैपर के साथ। यस, मेरे जोन से तो थोड़ा स्वैग से स्वागत करेंगे। ऑफ कोर्स, तालियां हो जाए, तालियां। छप्पन इंच से भी ज्यादा चौड़ा कर दिया मेरा सीना। 56 इंच से भी चौड़ा कर दिया मेरा सीना, माइक पकड़े तो सिंगरों को आ जाए पसीना। वाओ, जिसकी दीवानी है जब भी मैट की करीना। बोलो बोलो बोलो, मैंने कहा सही ना? सही ना, सही ना। इसकी गायकी पे कभी कोई शक मत करना, आ रहा है मेरा बच्चा अनुराग वर्मा। सो इंडिया जी, अनुराग वर्मा के लिए Z5 ऐप पे चेक इन कर लीजिए। और एक बात और बता दूं आपको, अरे ये लाइव चल रहा है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि ये शो लाइव है। और दूसरी बात, वो ऑलरेडी फाइनलिस्ट है मेरा बच्चा, तो इसको तो चेक इन मत कीजिएगा गाइस। वाओ 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 वाओ। तो बात, अरे इंपॉर्टेंट बात तो सुन लो। अच्छा, मैं Important बात बोल ये थी कि उनका साथ देने आ रहे हैं शराफत हुसैन जी, जो कि बहुत बड़े ढोलक प्लेयर हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। आइए। सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छूता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। वाओ, व्हाट अ फ्रेश मॉर्निंग, थैंक्स टू गोदरेज एयर पॉकेट। इससे मेरे दिन की शुरुआत होती है एकदम हैप्पी, एकदम फ्रेश। भाई 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 भाई, ऐसे होने जाते हैं बाल? तेरा स्वैग कहाँ है? ला दिखा। अनुराग
जब से उसको रेड चेयर मिली है ना, तब से वो पूरा बदल गया है। अभी देखना है उसका स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करना सब बदल गया है। जो वो करता है मैं भी वही करूँगा। तो इस बार रेड चेयर मेरी होगी। सो रेड चेयर, हियर आई कम। बैंड रेडी, स्टडी, म्यूजिक। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। सारे के सारे दर्शक एक दूसरे के गले मिल लीजिए, प्लीज गले मिल लीजिए, गले मिल लीजिए, क्योंकि अगले शनिवार रविवार से आप लव मी इंडिया शाम 7:30 बजे से देख पाएंगे, ताकि आपका ध्यान किसी उचकू टुचकू शो की तरफ भटके ही नहीं। 7:30 है ना जी, कमाल की न्यूज। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आज मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। अरे चैंग भैया, हाँ प्रियांश, आप हमें हमेशा सरप्राइज पे सरप्राइज देते जाते हो ना। हाँ यार, कभी हमारे नाना तो कभी हमारे गुरुज, इसलिए आज हम आपके लिए सरप्राइज लाए हैं। वो मेरे लिए? तो पेश करते हैं चैंग भैया के गुरुज। मेरे गुरुज? कौन से गुरुज? अरे यार, नमस्ते नमस्ते। चैंग भैया, आखिर हम एंकरिंग की गुरुज आ ही गए तो हमारी पाँव तो छू लो। बिल्कुल बिल्कुल, लाइए, आपके पाँव कहाँ हैं? और मेरे? अच्छा, आपके भी पाँव अच्छा पॉलिश किए आपने जूते। तो गुरुजी, मैं मान लेता हूँ कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूँ, आप महंगी गाड़ी हैं, मैं रेवाड़ी का ठेला हूँ। अब तो मुझे माफ कर दो। माफ? कितनी बार आपको बताया है एंकरिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताइए ना। अरे चैंग भैया, आप वो करो जो हम दोनों ने आपको सिखाई। ये नहीं है कि
डांस करते करते किडनी वहां पर जाएगी और सिंगर वहां से आएगी। मैं बताता हूँ असली एंकरिंग किसे कहते हैं। अरे बच्चों बस करो यार, चैंगो की कितनी टांग खींचोगे यहाँ सबके सामने, वेरी बैड। नहीं नहीं मैम, अगर हम दोनों चैंग भैया की गुरुज आ भी गए तो थोड़ा सा तो होस्टिंग करने दीजिए। तो आ रहा है वो जिसके गुरु है स्वयं भगवान, रब के आशीर्वाद से जो बना गॉड गिफ्टेड मिरासियों का मिसाल, भंडाल गांव का नाम रोशन करने आ रहा है बंटी भंडाल। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उनका साथ देने आ रहे हैं रंजीत नायक जी ऑन बांसुरी, ताकि बंटी कैन गेट दुगना प्यार। और इंडिया जी प्लीज Z5 ऐप पे जाके बंटी के लिए चेक इन कर लीजिए। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई। बंटी की आवाज भगवान की देन है, क्योंकि मैं जब भी उसे सुनता हूँ मुझे लगता नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ऐसी आवाज रियाज से नहीं बन सकती, सीख के नहीं बन सकती। ये भगवान ऐसा गिफ्ट दे के भेजता है। एक सूफियाना अंदाज है उसका, मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। मैंने गाना गाना कहीं से भी नहीं सीखा है, मेरा भंडाल गांव ही मेरा गुरु है। मेरे नाम के आगे मेरे गांव का नाम भंडाल लगा है, इस नाम की मैं हमेशा इज्जत करूंगा और अपने गांव वालों के लिए बहुत नाम कमाऊंगा। मेरे गांव वाले जो मिरासी हैं वो सदियों से गाते आ रहे हैं, हमारे गुरु कोई नहीं होते, हमारा गुरु एक है बस, वो है रब। मिरासी वो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम अपने कला के दम पे बनाया है, और ये राजा महाराजाओं के दौर से चला आ रहा है, और इनके गाने में उन पूर्वजों की दुआओं का असर आज भी नजर आता है। जब भी ये सुर लगाते हैं तो सीधा दिल में घुस जाता है। इंडिया जी बंटी भंडाल को बेस मंच से सुपर मंच तक आने के लिए 187 हार्ट बीट्स चाहिए मिनिमम, लेकिन आप 200 भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत सारी हार्ट बीट्स देंगे। प्लीज 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 दीजिए इसे ढेर सारा प्यार। बैंड रेडी स्टेडी म्यूजिक।
तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए बंटी बंडाल के लिए। बहुत ही बेहतरीन गाया आपने बंटी। मिस्टर नायक, आपने भी बहुत बहुत बढ़िया साथ दिया है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ब्यूटीफुल। ये होती है कमाल की बात जब आपके खुद के सहपाठी, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके दोस्त आपके लिए इतना चीयर करें। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। यार काफी पास आ गया नवराज भाई, काफी पास। 183 187 चाहिए थे, लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत ही बढ़िया गाया है। कहना चाहोगे? बंटी, इंडिया ने 183 वोट्स दिए हैं। थैंक यू इंडिया, इंडिया जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट मेरे लिए तू आज विनर है। पता तू कितना कैंट गाया ब्रो। यू डिड इट मैन। Yeah, you did it. भाई सही है। ये आई दहाड़। नेहा, आपको कैसी लगी बंटी की परफॉर्मेंस? पहले मैं बोलूंगा। आज तूने अपने गांव की और पूरे मिरासी खानदान की इज्जत रखी है। जोरदार तालियां इस प्यारे से बच्चे के लिए। बंटी बेटा, जैसे नवराज ने वहाँ बैठे हुए कहा था कि आपके जो सारे पूर्वज हैं उनकी दुआएं और उनका खून आपके रग रग में वाकिफ है, और इसीलिए आप इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा गाते हो। ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं रेशमा जी की शायद सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं कांपती हूँ उनके गाने गाने से पहले। तो पहली बात तो बहुत सारी तालियां कि तुमने अटेम्प्ट किया ये गाना। जिगर चाहिए इसके लिए, जिगर चाहिए इस गाने के लिए, रूह चाहिए, सिर्फ गायकी नहीं चाहिए। और बंटी, आप हमेशा ना गाने ऐसे गाते हो जिनमें बहुत सारी तानकारी होती है, लेकिन ये पहली बार आपने गाना ऐसा अटेम्प्ट किया जिसमें सीधे सीधे नोट्स थे और फिर थोड़ी थोड़ी मुड़कियाँ, जो बहुत मुश्किल होता है गाना। लोगों को लगता है कि जब बहुत सारी गायकी होती है तो गाना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे गाने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, दिल से गाए जाते हैं, लंबे लंबे नोट्स, रियाजी नोट्स। लेकिन तुमने आज मुझे उसमें भी पूरा सरप्राइज कर दिया, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक कोई नोट था जो मुझे याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैं पूरी खो गई थी आपके गाने में। एक मैं कोई वर्ड था जिसको आप बार बार अपने तरह से घुमा रहे थे, एंड आई वॉज लविंग इट। मैं साथ साथ में गा रही थी टू रिमेंबर दोज वेरिएशंस। लेकिन बहुत अच्छा गाया। ये गाना बहुत लेजेंडरी गाना है, बहुत बड़ा गाना है। सो रियली वोट्स, हार्ट बीट्स आपको बहुत मिली हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा। थैंक यू नेहा। हिमेश जी, सबसे पहले तो ये जो माहौल तुमने बनाया उसके लिए बंटी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये माहौल बन पाया है क्योंकि ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया है। उतना अच्छा, उतना ग्रेट गाना, आइकॉनिक गाना, वो गाना जिसकी फ्लूट की जब पीस जब शुरू होती है तो सीधी तालियां ही होती है, बस खत्म। और बंटी, तुमने इस गाने का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गाया, लेकिन सेकंड हाफ Z5 ऐप पे जब भी जाके या Z5 पे जाके जब कोई ये परफॉर्मेंस दोबारा देखेगा तो सेकंड हाफ ऑफ द सॉन्ग रिकॉर्डिंग लेवल पर उतना ग्रेट है। बिना ऑटो ट्यून तो है ही, लेकिन बिना ऑटो ट्यून के रिकॉर्डिंग लेवल पर इतना माइंड ब्लोइंग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोबारा जाकर ये परफॉर्मेंस बार बार लोग देखेंगे, ये भी मेरा वादा है। Z5 पे जाके सेकंड हाफ ऑफ द सॉन्ग जो तुमने गाया है वो तुम खुद भी नहीं जानते कि तुमने क्या गाया है, इतना ग्रेट गाया है। दोबारा खुद भी सुनना तो तुम शॉक हो जाओगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि तुम इसे बेटर कर पाओगे कि नहीं। 183 हो, 183 हो, 187 हो, 283 हो या 3 मार्क्स हो, ये गाना सेकंड हाफ की वजह से माइंड ब्लोइंग। क्या बात है। बंटी भी जरूर देखने जाएगा यार Z5 ऐप पर। और मैं बोलूं बंटी, मैं डेंटिस्ट रह चुका हूं। अच्छा, रोज देखते हो, मेरी बात सुन। मैं एक्चुअली डेंटिस्ट रह चुका हूं, तो मुझे लगता है ना कि तुम्हारी गायकी इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि तुम्हारे जो दांत के बीच में जो गैप है ना, दिखाने गाते समय सबको दिखते हैं, वहां से आवाज और धार से निकलती है। लेकिन फिलहाल तुम्हारे भाई से, सॉरी एक बात सिर्फ बिफोर हम इनके भाई से बात कर सकें कि मैं खड़े होकर बोलना चाहती हूँ बात कि हमें लगता है कि पंजाब का जो म्यूजिक है वो सिर्फ याहू याहू है, लेकिन वो नहीं है। ये असली पंजाब की खुशबू है, ये मिट्टी है पंजाब की। सो थैंक यू बंटी फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑन
इंडियन स्टेज की लोगों को। हाँ जी नवराज, हाँ जी ब्लेस आप। You know what I'm saying? और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस इस गाने से था। तो मुझे जो पहला स्टेज एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस, मुझे सब कुछ मेरे आंखों के सामने, बंटी ये सारी चीज़ें चल रही थी जब मेरे मम्मी पापा सामने ऑडियंस में बैठे थे। मैं स्टेज पर पहली बार विद द बैंड पहली बार गा रही थी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं जी रही थी। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा निभाया इस We गाने could see that, भूमि, we could see that. बंटी के भाई यहाँ पर है रवि। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा रवि, तुम्हें कैसी लगी बंटी की परफॉर्मेंस? हाँ, मुझे बंटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो गायकी है वो हमारे खून में, हमारे खानदान में है। हाँ। तो जो हमारी कम्युनिटी है सब सुरीले गाते हैं। अरे वाह यार। हमारी सब फैमिली गाती है, पर हमारी फैमिली से सबसे अच्छा जो बंटी गाता है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वेल आगे तो आप भी बढ़िए, 2 कदम इधर आ जाइए, एक्चुअली 10 कदम इधर आ जाइए, आप स्टेज पर आ जाइए। 2 चीजें करनी है, आ जाओ फटाफट रवि, फटाफट। सबसे पहले तो बंटी का दिलबोर्ड पे हम देखेंगे पोजीशन क्या है। दिलबोर्ड जरा प्रकट हो जाइए और बताइए। वाओ, आज मेरे साथ भी हो रहा है क्या क्या नहीं। ऑब्वियस बात है दिलबोर्ड, क्योंकि जब आप इतना टाइम लगाते तो मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। नंबर 2 पर 183 हार्टबीट के साथ। और जो दूसरी बात जो मैं कह रहा था रवि, जैसा कि आपने कहा कि जब किसी परिवार में गॉड गिफ्टेड इतना सुर है, इतना संगीत है, तो क्यों ना हो जाए एक दमदार भाइयों का डुएट परफॉर्मेंस हो जाए। पंडे और रवि हो जाओ शुरू। वाओ, जोरदार तालियां। रांझा ढूंढन मैं चली है, मैनू रांझा मिले नाही। रब मिलिया वे माया, मैनू रांझा नहीं मिलिया, रब रांझे वर्गा छला नो नो खेवे और पुत्र मिठड़े मेवे और अल्लाह सबनू देवे। गल सुन छलिया गावा मावा ठंडिया छावा। छला गलदी गानी, छला गलदी गानी, छला गलदी गानी, ओ तुर गए दिना दे जानी। वे गल सुन छलिया डोला वे साथों का दाई ओला। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। वेरी वेरी वेल डन रवि, बंटी, बहुत बहुत खूब, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अरे भाई जोरदार तालियां हो जाए एक बार और। बंटी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें तो हमेशा हम सुनते ही रहे हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा खानदान जो है वो सुपर डुपर टैलेंटेड है, धरती फाड़ है। थैंक यू। वाह, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और दिल पे जाके लगती है आपकी जो सूफी सिंगिंग है हमेशा। आपको देख के लगता नहीं कि आप इतने छोटे हो और इतने बड़े बड़े गाने गाते हो। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गुरदास मान जी की और रेशमा जी की, और आपने ये गाना दोनों ने बहुत ही सुंदरता से निभाया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जजेस। एंड क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। रवि, बंटी, बहुत ही सही। रवि आप जाके अपनी सीट ले लीजिए वहां पे, और बंटी फटाफट वहां पे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट, फिलहाल बहुत ही जरूरी सवाल, क्या आप मेरी तरह वो फूटी किस्मत वाले हैं जो हाउसी में कभी मिडिल रो भी नहीं जीत पाते? अरे फिकर नॉट, लव यू इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के इनाम। पिछले हफ्ते के विजेता हैं, सांस ले लूं, दीपक चौधरी मुंबई से। इस हफ्ते का सवाल नीचे आपके टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका जवाब दादाजी को नहीं, हमें
57575 पर SMS के जरिए भेजिए। आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन। सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक गाड़ी और उसमें बैठकर नहा सकते हैं विद 30 लोटा पानी। हाउ टू पानी। अरे उंगलियां चुप थी तो अब हार्ट बीट्स कुछ कहने लग गई। हाँ क्या कह रहे हो भाई? क्या तुम नेहा से प्यार करते हो? नहीं मुझे मालूम है, कहना क्या चाहते हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि अभिजीत अपने सिंगर को बुलाए? ओके सो माय हार्ट इट सेज अभिजीत, बुला लो अपने सिंगर को। दिल मिल गया भाई। और शांत और समझदार पर है धमाकेदार सिंगर। अरे सॉरी अरे सही तो था। अभिजीत, why are you feeling shy? शांत और समझदार पर सिंगर है बड़ा धमाकेदार। तुम्हारा कंपटीशन चैंग आ रहा है मोहम्मद फैज और उसके सुरों का साथ देने आ रहे हैं हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट लीड गिटारिस्ट नरेंद्र सालस्कर जी। जिनको हम प्यार से नरू भी बुलाते हैं, जिन्होंने लता दीदी, आशा ताई जैसे महान दिग्गजों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म शेयर किया है और आज हमारे मोहम्मद फैज के सुरों का भी साथ देंगे। Okay. तो जल्दी से ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए। आ रहा है मोहम्मद फैज एवरीबॉडी। मेरे नाना जी ही मेरी इंस्पिरेशन है और वही मेरे गुरु हैं। बॉम्बे में काफ़ी फिल्मों में भी गाया है, मैंने म्यूजिक भी दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पे सर्विस कर ली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। फिर घर पे ही क्लासें चलती है मेरी। मैं बाहर खेलता था और नाना जी क्लासेस लेते थे, तब मैं वहाँ से सुन सुन के मतलब गाने लगा। उसकी आवाज में अपने बाप से जुदाई का गम झलकता है और उसी दर्द ने ही उसे बेहतर गायक बनाया है। ये अगर मेहनत करेगा और सीखेगा, मुझे उम्मीद है कि ये नाम करेगा। मोहम्मद फैज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे से हुई है। उसकी क्लासिकल में बहुत अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके के जॉनर के अलग अलग गाने भी बहुत अच्छे से निभा पाता है। मेरे नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं उनके मुंह से तारीफ छीनना चाहता हूँ जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और इस दुनिया का सबसे बेस्ट शिष्य कहलाना चाहता हूँ। मोहम्मद फैज को रेड चेयर तक पहुंचने के लिए चाहिए कम से कम 187 हार्ट बीट्स गाइज। मुझे पता है कि आप लोग 200 भी देंगे, पर मुझे एकदम पूरा विश्वास है आप पे। सो बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
178 हार्ट बीट्स पे रह गए. आई नो एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड आउट हियर. सब यहाँ पे थोड़े से निराश हैं क्योंकि गाना तो बहुत ही बढ़िया गाया है फैज ने. आई नो ये पार्टनरशिप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किस गाना- तरह एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं. नरुदा गाना तो ही बहुत खूबसूरत. अच्छा गाया है, लेकिन बेंचमार्क इतना बढ़ गया है लव मी इंडिया के सिंगर्स का कि जब वो 178 हार्ट बीट्स लेते हैं, वो 180 हार्ट बीट्स लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो ऊपर नहीं आ पाते. इसका मतलब ये नहीं है ऑडियंस के वो अच्छा गाना नहीं गा रहे हैं, वो ग्रेट गा रहे हैं, लेकिन बेंचमार्क इतना हाई हो चुका है बिकॉज हमारे सिंगर्स ही इतने अच्छे हैं बिना ऑटो ट्यून वाले. नेहा आई थिंक पहले तो मैं इंडिया जी को अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, ये छोटे छोटे बच्चों के दिल ना तोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं, ये बहुत अच्छा गाते हैं. फैज़, मेरी मम्मी यहाँ ऑडियंस में बैठी हूँ, आपकी सबसे बड़ी फ़ैन है. वी ऑल लव फैज़ एंड फैज़ की आवाज़. फैज़, पहली बात तो आई लव दिस सॉन्ग. बुलिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. आई थिंक हम सबका फेवरेट गाना है. अमिताभ भट्टाचार्य, अमित मिश्रा एंड प्रीतम का एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन. क्या गाना है ये. एब्सोल्युटली. आपके नाना जी ने सही कहा, आपकी आवाज़ में बुलंदी, दर्द, सब कुछ घोट घोट के भरा हुआ है और इसलिए हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं. मेरा एक छोटा सा सजेशन था इस गाने के लिए, दे दूं? बुरा नहीं मानोगे? यस मैम. पक्का. आप हमेशा ना बहुत खुल के गाते हो, आज ये गाना थोड़ा सा दब के गाया, पता नहीं क्यों, जबकि ये गाना तो एकदम आप ग्रंट वंट करके फुल रॉक और सूफी का कॉम्बिनेशन बना के और भी ज़्यादा खुल के गा सकते थे. तो थोड़ा सा अगली बार जब कोई बॉलीवुड का गाना मिले ना, तो उसमें और ज़्यादा फैज़ डाल दो. डरो मत, एकदम जैसे निडर फैज़ है ना, और उसमें फैज़ डाल दो. और यू नो अग्रीड राइट, बिकॉज यही होगा फैज़ आगे जाके जो है ना, जब आपको सारे गाने गाने पड़ेंगे, उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी गाने में लानी पड़ेगी. तो अगली बार जब ऐसा गाना मिले, उस पर थोड़ा सा और फैज़. थैंक यू जजेस. मुझे तो मालूम है कि ये ऐसा करेगा. जितना भी तू मुझे कंपटीशन दे फैज, मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करूंगा. यू आर रियली वेरी वेरी गुड. तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, स्पेशली गुरु, वो छोटी सी चोटी लेकर क्या हेड बैंगिंग कर रहा था, बिल्कुल बहुत सही लग रहा था. चैंगो अभी- चैंगो चैंगो, हाँ, दो रॉक स्टार्स के लिए, दो रॉक स्टार्स के लिए, सर के लिए बिल्कुल, और फैज़ के लिए नरुदा के लिए. जोरदार तालियां. नरुदा तो हैज बीन देयर, हर हफ्ते रहते हैं और हर हफ्ते कितना ही बेहतरीन साथ देते हैं, हमसे बातें करते हैं. थैंक यू सो मच नरुदा फॉर दिस फैंटास्टिक थिंग दैट यू हैव फैज, मैं तुम्हें एक सजेशन मैं भी देना चाहूंगा, और वो इसीलिए देना चाहूंगा क्योंकि एक्चुअली ये बात बिल्कुल ऑफ ट्रैक है. सिर्फ तुम्हारे परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी तुम भी जाते होगे, हर जगह हम लोग जहां जाते हैं, वहां एक सवाल जरूर होता है कि ये रियलिटी शो के जो सिंगर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इतना जब ग्रेट गाते हैं, ऑडियंस इन्हें इतना ज्यादा प्यार करती है, तो वो हर बच्चा उतना कामयाब क्यों नहीं हो सकता, हर सिंगर उतना कामयाब क्यों नहीं हो पाता. तुम्हारे परिवार वालों की मैंने वो तड़प देखी है कि वो तुम्हें बहुत सक्सेसफुल देखना चाहते हैं. तो वो तुम्हारे परिवार वालों के लिए ही नहीं, तुम्हारे सारे जो ग्रेट सिंगर्स कॉलीग्स हैं जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम जैसे बच्चे जो बहुत खूबसूरत गाते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एज अ कंपोजर एक सजेशन है. क्योंकि सिंगर चाहे जितना भी अच्छा हो, वो ग्रेट सिंगर तब बनता है जब उन्हें वो गाने मिलते हैं. तो वो गाने, तुम उस गाने का इंतजार अपने घर पे मत करना, क्योंकि तुम जब घर पे इंतजार करोगे कि कोई कंपोजर तुम्हारी उस आवाज के लिए फोन करेगा, बट ऐसे 7,000 कंपोजर्स और 7,000 सिंगर्स हैं, तुम तक वो गाना शायद ना पहुंच पाए. इसलिए तुम्हें आज के जमाने के सिंगर को अगर बड़ा बनना है, तो उसे वो गाने तक पहुंचना पड़ेगा, वो गाना तुम तक नहीं पहुंच सकता. तो ये बात इस उम्र में अगर तुम्हारे दिल में वो फोकस कर गई ना, तो हर सिंगर वो कंपोजिशन ढूंढना, आज या तो खुद बनाओ, अगर खुद कंपोज नहीं कर सकते तो उस कंपोजर को ढूंढो जो तुम्हें गाना देगा, बिकॉज तुम्हारी आवाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें वो गाना ढूंढना पड़ेगा. और हर उस सिंगर को जो बड़ा बनना चाहता है, जिसमें वो टैलेंट है दूसरे और सिंगर्स के, जैसे कि अगर मैं गाना आज इतने गाने हिट दे सका एज अ सिंगर, 150-200 गाने मैंने दे दिए, लेकिन अगर एज अ कंपोजर हिमेश रेशमिया उस सिंगर हिमेश रेशमिया को गाने नहीं देता, तो वो नहीं होता. तो मुझे तो मेरे गाने मैंने एज अ कंपोजर दे दिए, लेकिन तुमको या तो कंपोजर बनना पड़ेगा या वो गाने तक जाना पड़ेगा. ये बात याद रखना, और ये एडवाइस लव मी इंडिया पे ही मिल सकती है. ये बहुत बड़ी एडवाइस है हर उस सिंगर के लिए जो बनना चाहता है, और मैं तुम्हारे परिवार वालों को खुश देखना चाहता हूं. थैंक यू सो मच मेज जी, थैंक यू सो मच. करोगे फैज, करोगे? बोलो हाँ. हाँ, ओके.
ओके, तो चलिए दिल बोर्ड आ जाइए, प्रकट हो जाइए और हमें दिखाइए कि फैज किस पोजीशन पर है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि फैज को भी थोड़ी सी बेचैनी है यहाँ पर कि मैं अभी के अभी जाकर सब कुछ करना शुरू कर जाऊं। 4th पोजीशन पर 178 हार्ट बीट्स के साथ। बहुत सारी चीजें मिली है यहाँ पे, बहुत सारी नसीहत मिली है, तो मैं तुम्हें जानता हूं तुम तो कर लोगे। वेल डन। आ जाओ फैज, जोरदार तालियां हो जाए फैज के लिए। ऑलराइट, फाइनली उंगलियां, कान और पता नहीं क्या क्या के बाद मेरे दिमाग मुझसे ये कह रहा है कि देख, नेशनल टीवी पर नेहा के साथ फ्लर्ट मत कर, सीधा जा अनुषा के पास और अनुषा को कहे कि अपने साउथ जोन के सिंगर को बुला ले यार प्लीज। तो इंडिया जिसने अपनी माँ के साथ किया सुरों का सफर शुरू, आ रहा है मेरे साउथ जोन से गुरु। और मेरे इस प्यारे से गुरु का साथ देने आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कुंवारा बाप से लेकर काबिल तक का एक बॉलीवुड का बहुत ही लंबा सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल सफ़र तय किया है। और इनको इंट्रोड्यूस करने में एक्चुअली मेरा ऑनर है, क्योंकि ही इज़ अरविंद हल्दीपुर जी। हमारा छोटा सा एक कनेक्शन है, मैं उनकी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मैं इतनी खुश हूँ कि आज आप मेरे जोन के बच्चे का साथ दे रहे हैं। लव यू चाचा, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन लव मी इंडिया। और गुरु के लिए इंडिया Z5 ऐप पर प्लीज़ जल्द से जल्द चेक इन कर लीजिए और ढेर सारा प्यार प्लीज़ दीजिए। 187 हार्ट बीट्स उसको कम से कम चाहिए प्लीज़। उससे ज़्यादा ही दीजिएगा प्लीज़। मेरी मम्मी मेरे सबसे पहली गुरु है। उन्होंने मेरे को म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाया। उनका सपना था कि वो एक सिंगर बने, पर ऐसे कंडीशंस थे जिनसे उनको चांस नहीं मिला। अगर चांस मिलता तो वो एक अच्छा सिंगर बनती। अभी मैं पूछता हूँ उनको कि अभी मम्मी आप गा सकते हो, आप सिंगिंग कंटिन्यू करो, तब वो बोलती है कि बेटा अभी ये मेरा टाइम नहीं, अभी तुम्हारा टाइम है। मैं लव मी इंडिया किड्स में इतना आगे आ चुका हूँ, टॉप 10 में पहुँच चुका हूँ। ये सबका क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। इंडिया प्लीज़ मेरे इस गुरु के लिए ढेर सारा प्यार भेजिए। 187 कम से कम उसे चाहिए उस रेड कुर्सी पर बैठने के लिए। और ये मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एक मोमेंट है, क्योंकि अब फ़िलहाल बैठी है मेरी जोन की बच्ची लालसा। तो एक अजीब सा रिक्वेस्ट है, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप गुरु का गाना उसे पसंद करें, उसे ढेर सारा प्यार दें, उसे इंकरेज करें। Band, ready, steady, and music.
deserving, Guru. Very well done. Very well done. Narvin ji, thank you so much. That was fantastic. बहुत ही टचिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस. और फाइनली किसी ने लालसा को उस कुर्सी से हटा दिया वहां पर. लालसा फिर भी कितना स्माइल कर रही है. 191 हार्ट बीट्स आपको मिले हैं गुरु. 191. और दोनों जजेस की तरफ से फुल स्कोर्स. ये बहुत कम होता है कैप्टन्स की तरफ. ओ कैप्टन्स की तरफ से फुल स्कोर्स, ये मैंने देखा नहीं था. दैट वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. कईयों की आंखों में आंसू भी आप ले आए. दैट ये होती है बात. बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस. लेकिन जजेस आपको बताएंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में. नेहा, आई थिंक ये इस बात से हम सब सहमत हैं कि एक तो ये मक्खी हमारे पीछे पड़ गई. यार सॉरी गुरु. लाइव शो है, कुछ भी होता है ऐसा. और गुरु भी हंसे जा रहा है. आंटी आई थिंक इस सच्ची में इससे बड़ी पुकार अपनी माँ के लिए इतनी दिल से कोई बच्चा, चाहे वो टेक्निकली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो या फिजिकली, कोई बच्चा कोई बड़ा इतनी प्यार से, इतनी पुकार से गा ही नहीं सकता जो गुरु ने आज गाया. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट अ लॉट गुरु, बिकॉज पिछले 2 दिन में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नंबर 1 है. वो नंबर 1 है और वो नंबर 1 है. यू वर द बेस्ट. यू आर द बेस्ट. Fabulous. बेस्ट परफॉर्मेंस. बेस्ट परफॉर्मेंस. हिमेश जी, बेस्ट परफॉर्मेंस. एक वर्ड, माइंड ब्लोइंग. स्माइल कर दो यार, स्माइल कर दो. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ. गुरु, आपने बताया था कि आपकी मॉम क्लासिकली ट्रेंड है और आप उनसे ही सीखे हो सबसे पहले, और आप उनको एक सिंगर बनते हुए देखना चाहते थे. तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, देखें. ओके. गुरु ने हमें बताया था कि उसने सबसे पहले सिंगिंग अपनी मम्मी से सीखा है. आइए सरप्राइज. तो मैं चाहती थी कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, एक प्रोफेशनल म्यूजिक की एक जो दुनिया है, उसको एक बार एक्सपीरियंस करें. माइक पे खड़े होके गाना और हेडफोन्स के साथ अपनी आवाज को हेडफोन्स में सुनना. उन्होंने कमाल का गाया. शायद अपनी जिंदगी में कभी वो एक्सपीरियंस कर नहीं पाई. उनके अभी 2 बच्चे हैं, यू नो, शी इज लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ. तो ये उनके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो वो हमेशा याद रखेंगी. एंड आई जस्ट वांटेड टू सी दैट स्माइल ऑन हर फेस. गुरु के टैलेंट के कारण मैंने पहली बार एक गाना रिकॉर्डिंग किया. आई एम वेरी हैप्पी. जाओ, मम्मी को एक बड़ा सा हक दे के आओ यार. क्या बात है. Thank you so much, Anusha. That is so beautiful. Pleasure was all mine, and thank you, Team Love Me India and Ant TV, for making this happen. आंटी जी, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप स्टूडियो में गए, आपने वहां पे रिकॉर्ड किया. ये जो सपना था. मेरे को हिंदी नहीं आती. So sweet. गलत होने की क्षमा करो. कोई बात नहीं जी. मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये कन्नड़ा बेटा जी, बहुत गांव, पूरा गांव, बस भी नहीं मेरा गांव में, ये कन्नड़ा बेटा इधर इतना लव मी इंडिया ये बेंच में गाना गा के इतना दूर आएगा. बहुत खुशी होगी. मेरा सपना बहुत. थैंक यू आंटी. वरी नॉट. नीव हुड़गा तुम्बा ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. आंटी तुम्बा ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. मम्मी, ये कन्नड़ा बेटा तो है, हिंदुस्तानी बेटा भी है. थैंक यू. वेल गुरु 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 गुरु, ये तो ऑब्वियसली बात है कि तुम दिल बोर्ड पर टॉप पोजीशन पर हो, तो कंग्रेचुलेशंस. लाल कुर्सी है तुम्हारी. वहां पे जाके लालसा को कहो कि जरा साइड हट जा, मैं बैठूंगा यहाँ पे. लालसा, आप सिल्वर सीट पर आ जाइए. फिलहाल आपको फिर मौका मिलेगा लाल कुर्सी पाने का. ओके जी. क्या आपको पता है कि हर गुरु के सिखाने का तरीका अलग होता है? कुछ गुरुओं की डांट में सीख छुपी होती है, तो कुछ गुरु हंसी हंसी में बहुत गहरी सीख दे जाते हैं. लेकिन हर गुरु ना हमें सिर्फ सही रास्ते की तरफ ही ले जाते हैं, बल्कि हमारी खामियों को भी खूबियों में बदल देते हैं. ऐसी ही एक गुरु आज यहां आ रही हैं जिन्होंने अपने शिष्य को इस दुनिया की सबसे बड़ी सीख दी, और वो ये थी कि खुद पर यकीन करना. जोरदार तालियां हो जाए.
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जोरदार तालियां हो जाए नेहा की गुरु रोशना जी के लिए। आई डिडंट एक्सपेक्ट मैम कि इतनी सुंदर मेरी प्यारी परी जैसी मैम आज आई हैव टू से दिस, लव मी इंडिया, आप बहुत अच्छे हो यार, आई लव यू गाइज। आई थिंक रोचना मैम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजर्व करती है यहाँ खड़ा होना, आज जहाँ वो खड़ी हैं, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट टीचर, बेस्ट वोकलिस्ट, बेस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मेरी म्यूजिकल माँ। रोशना मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? Neha has been with me for a very long time, and what can I say? She's such a truthful and such an honest person. So her music is her honesty, and that's all I think. I wish her the very, very best from the bottom of my heart. मैम 2 लाइन सुना दो, 2 लाइन। आई थिंक हम सबकी तरफ से आज मैं चाहती हूँ कि मैम हम सब बच्चों के लिए 2 लाइनें सुनाएं। बिल्कुल, प्लीज प्लीज मैम। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सच कहते हैं कि अगर भगवान है तो गुरु के रूप में है। थैंक यू सो मच रोशना जी, थैंक यू सो मच। सो ग्लैड दैट यू कुड मेक इट, एंड नेहा सो ग्लैड दैट यू लव द सरप्राइज। और हमारा चौथा फाइनलिस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर प्रिया गोल्ड हैम्पर के साथ यहाँ पे खड़ा है, जो है टेस्ट का ब्लॉकबस्टर, सो ऑब्वियसली दैट इज गुरु। और आइए देखते हैं एक प्राइसलेस पल, जो कि है आज का हमारा गोदरेज एयर पॉकेट फ्रेश मोमेंट ऑफ द वीक। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, और मेरी एक एक सक्सेस में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि नाम मेरा है, काम मेरे डैडी। मेरा राज दुलारा। ऑलराइट, 4 फाइनलिस्ट चुने जा चुके हैं। हिमेश जी, यस? मैं ये कहना चाहता था कि मैं वहाँ स्टेज पर इसीलिए नहीं हूँ बिकॉज तुम्हारा स्टेज बहुत छोटा बनाया है तुमने चैंग। मुझे यार खड़े रहने की जगह ही नहीं मिली। माइंड ब्लोइंग। यहाँ से तुम लोग कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। हिमेश जी, आप भी आ जाइएगा। मैं जरूर आता, लेकिन स्टेज नेक्स्ट टाइम बड़ा करके रखना। नेक्स्ट टाइम। वेल, 4 फाइनलिस्ट चुने जा चुके हैं। अगले हफ्ते हमें मिलेगा हमारा 5वां फाइनलिस्ट। और आपको पता है ना, अगले शनिवार रविवार शाम 7:30 बजे लाइव ओनली ऑन लव मी इंडिया ऑन एनटीवी लव मी इंडिया। Come on, everybody.